नमस्ते भारत। हम हैं गुवाहाटी में। हम सोचे अकेले हम तब आगे आ गए। नहीं ऐसा नहीं है, रुक चलने दो अभी आप कंटिन्यू रहो। हाँ, 2 दिन में कर लेंगे। अंकल मैं एक किसान पाठशाला प्रोजेक्ट पर हूँ। कहाँ पे? बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। ठीक है। तो वीडियो बाइट बना रहा हूँ मैं। ठीक है। तो थोड़ा आपका परिचय दीजिए, हम कहाँ पर है और आपका पूरा नाम। देखिए, हमारा नाम है श्याम सुंदर माधोगरिया जी। हम शुरू से कोल में थे। हम लोग 70 से कोल में थे। अच्छा। बीना बाबू से हमारा परिचय 86 से। बीना बाबू मतलब वीके अग्रवाल। हम आपके मित्रता का नाम है। हाँ, बीना बाबू। शुरू से बीना बाबू बोले हैं ये हम। अच्छा। हाँ, हम कभी एक्चुअली वीरेंद्र तो वैसे पहले किसी को पूछेगा ना। हाँ। तो हर आदमी बताने नहीं पाएगा। हाँ, नहीं बताएंगे। हाँ, सही बात है। तो पहले जो हम लोग 90 से पहले के जो, तो फिर हम लोग रेक लोड करते थे बनारसा से। हाँ हाँ, महाराष्ट्र से। हमारे बिना वो साथ में थे। अच्छा। फिर हम लोग ये टाटा केमिकल्स का एक ऑर्डर लिया। बेल्ट लगा लीजिए, नहीं तो पीप पीप बजता रहेगा। पीछे सीट पे नहीं बांधा होगा ना। हाँ, लगा लो। हम लोग तो वहाँ पे सीट को, ये बेल्ट को बांध ही देते हैं, पीछे लगाना ही पड़ता है ना, पीछे बांध देते हैं। अच्छा। हम अभी कहाँ जा रहे हैं? हम अभी जाएंगे दूधनी। ग्वालपाड़ा से पहले। ओके। दूधनी से जैसे बोलते हैं उसको ग्वालपाड़ा है, लेकिन अपने ग्वालपाड़ा प्रॉपर नहीं जाएंगे। 15-20 किलोमीटर पहले वो एक इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा। उसी के बगल में जमीन अपना। अच्छा। वो प्लॉट देखने हैं जहाँ पर अपना यूनिट लगने वाला है। और बाम्बू उसके आसपास कितनी दूर पर है? उस 50 किलोमीटर में पूरा बाम्बू ही है। ग्वालपाड़ा ग्वालपाड़ा से है जैसे ये जो अपना जो माटी है, ग्वालपाड़ा से 17-18 किलोमीटर है। पूरा 50 किलोमीटर एरिया में बम्बू है। ओके। आपको एवरेज में हाँ अपना जैसा रिक्वायरमेंट होगा जी। पहले इसका एक मकड़ी बोल के है चतरपाड़ा और मकड़ी, वहाँ से रेक लोड होता है बम्बू का। अच्छा जी। तो अभी पहले बहुत पार्टियों का माल जाता था। जैसे आपका एक ब्रिजनाथ नगर में कोई पेपर मिल था। हाँ। अच्छा, 3-4 फैक्ट्री का हफ्ता का कम से कम 3 रेक यहाँ से बम्बू लोड होता था। बराबर। अभी वो ब्रिजनाथ वाला पेपर मिल भी बंद हो गया है। अच्छा। और इसका पेमेंट बढ़िया नहीं बताते हैं। क्या नाम है, एक राजमुंदरी में क्या एपी पेपर मिल्स क्या था। तो लेकिन हम लोग सिर्फ कोयला का रेक लोड करते थे। जैसे बिना बाबू का एक भीमराना टाटा केमिकल था। हाँ। जो आसाम से पहले बलारसा तक हम लोग 7 लोडिंग किए हैं। अच्छा जी। यहाँ से हम लोग इनका ऑर्डर पे हम लोग भीमराना माल लोड करते थे हम लोग। अच्छा। फिर इन्होंने एक साइडिंग चालू किया यहाँ पे ग्वालपाड़ा। अच्छा जी। जो कोल के लिए। तो हम अभी जा रहे हैं जहाँ सीएनजी यूनिट लगेगा वो साइड देखने। हाँ। और उसके बाद में जाएंगे बाम्बू के प्लॉटिंग देखने। हाँ, वो आपको उसी एरिया में मिल जाएगा। उसी एरिया बराबर, वो उसी एरिया में दिखा देंगे आपको। यार गुवाहाटी तो एकदम साफ सुंदर है, एकदम है। हाँ, ठीक है, साफ सुथरा। हाँ, सुंदर, ऐसा कोई बात नहीं है। सफाई ठीक है, खाली ये एरिया थोड़ा सा वो है, और वैसे बहुत साफ सुथरा है। हाँ, ये एरिया थोड़ा सा आप बोल सकते हैं। ये भी अच्छा ही है, एकदम सुबह सुबह करके रखी है पूरा एकदम साफ सुंदर। हमारा 2 लड़के रहते हैं रायपुर में। अच्छा जी। तो गलोनाइजिंग यूनिट जो पिलर जो बनते हैं ना, जो वायर के ओर के, इनका पहले तो ऐसे लगा देते थे सिंपली। हाँ। अभी गलोनाइजिंग करके लगता है। इलेक्ट्रिक के जो भी है, इलेक्ट्रिक के, सोलार में वो कोई भी मेटेरियल होता है हम लोग उसको गलोनाइज करके देते हैं। तो 2 लड़के हैं वहाँ पे। हम लोग कोयला विशाखापट्टनम से कोयला भी आता है। अच्छा जी। पहले बिना बाबू का शिप लगता था विशाखापट्टनम। अभी 3-4 साल से नहीं लगा रहे हैं लोग। ओके। हाँ। तो जैसे विशाखापट्टनम किसी का भी शिप लग गया, उसे हम लोग कोल लेके रायपुर हम लोग छत्तीसगढ़ में जाता है। बराबर। और एक यहाँ पे जो लड़का है वो जैसे इसमें टाइल्स, बाथरूम की जो बिल्डिंग मटेरियल वो देखता है। हम यहाँ पे 2017 तक यहाँ से मेघालय चालू था। हाँ। तो यहाँ से हम लोग कोल लेकर के नेपाल भेजते थे, यूपी भेजते थे। अच्छा जी। अब ये कोयला बंद हो गया है। हाँ हाँ। तो फिर हम सिंपली तौर पे हम अपना रायपुर ज्यादा रायपुर रहने लग जाते हैं, फैक्ट्री में चले जाते हैं। सुबह छत्तीसगढ़ डेवलप हो रहा है, कुछ मित्र आ रहे हैं मेरे साथ बाम्बू टू सीएनजी में। हाँ। लगभग 2021 में एक यूनिट वहाँ पर स्टेब्लिश होगा अभी। अच्छा। ये समझ लो मार्च के पहले हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में तो जो भैया है उनके साथ भी जीवी में जा सकते हैं। हाँ। बाम्बू टू सीएनजी में। हाँ। क्योंकि मैं
फरवरी में रहूंगा अभी छत्तीसगढ़ में, तो फिर उनसे मुलाकात करता हूं। वहाँ पे आप रहिएगा ना, हाँ, तो फिर एक दफा आपसे भेंट भी करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल समझेगा जी। तो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में क्या होता है कि मतलब जैसे आउटर एरिया में, हाँ नजदीक में तो नहीं, आउटर एरिया में मतलब जैसे ये बोमित्रा वगैरह का नाम सुने होंगे। हाँ जी गया हूँ। हाँ गए ना। हाँ। तो वहाँ पे जैसे आपको मोटा मोटी 6 से 7 लाख एकड़ में, अच्छा मतलब आउटर एरिया में मट्टी, बढ़िया मट्टी मिल जाएगा। लेकिन वहाँ पे बम्बू का क्रॉप नहीं है ना। बम्बू तो अब लगा रहे हैं। हाँ। फार्मर आ रहे हैं बी किसान के साथ जॉइंट वेंचर में, एज ए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं। हाँ। और उनका बायबैक हम करेंगे। हाँ। इस तरीके से तो आपको ये देखना पड़ेगा कहाँ पे प्लांटेशन हो रही है। यस, तो उसके बाद में उसका वो कोई डिसीजन लिया जा सकता है। बराबर। अच्छा, और यहाँ पे हम आपको बलराम जी बताते हैं इस बात का, हम आपसे प्रोमिस करते हैं अच्छा कि यदि 500 टन का दिल्ली का रिक्वायरमेंट होगा, बहुत बढ़िया, वो आएगा। हाँ, इसीलिए हम आसाम में आए हैं कि अभी पूरे भारत में बाम्बू है नहीं ना। तो बाम्बू किसान लगाएंगे और फिर हम यूनिट लगाएंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर बाम्बू है आसाम में। अच्छा, तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट यूनिट लग रहा है। जी, लेकिन आप तो देखिए एक्सपर्ट है, हम लोग तो एक्सपर्ट फार्मिंग के बारे में है नहीं, लेकिन हम आपको एक बात बता सकते हैं बलराम जी, आप इसको हमारे हिसाब से इसको पानी का मॉइस्चर बहुत चाहिए। हाँ, बाम्बू एक ऐसी फसल है जिसको मॉइस्चर मिला हवा में तो 5 गुना ज्यादा उत्पादन देगा। तो और नहीं भी मिला ना, जैसे राजस्थान में ड्राई जमीन बहुत है, एमपी में ड्राई है, हरियाणा में आपके ड्राई है, या तो ठंडी है या सूखा है, मॉइस्चर नहीं है, तो वहाँ भी बांस ग्रो होता है। हमने लगाए हैं बड़वानी में, राजस्थान में, गुजरात में। बाम्बू सस्टेनेबल है। अच्छी जगह में भी चलेगा और कमजोर जगह में भी चलेगा। अच्छा, ऐसा है बाम्बू। अच्छा, देखिए हम लोग मतलब हरियाणा से हम लोग नेटिव हो गया। लेकिन राजस्थान में हमारा शादी भी हुआ है। यस, तो वो बेल्ट हम बहुत देखे हैं। वहाँ पे बम्बू का मतलब कुछ एरिया में, मतलब जैसे कुछ एरिया माउंट आबू के आसपास का इलाका का कुछ जानकारी उतना मतलब वहाँ पे देखे, पेड़ देखे हैं, और कहीं नहीं देखे हैं। नहीं, ऐसा है कि 2018 के पहले तो कोई इसे अगर घर के खेत में भी मेड़ पे लगाए तो काट नहीं सकता था। जो 2018 के बाद गवर्नमेंट ने इसको एग्रीकल्चर में लिया, घास की कैटेगरी दी और सबको परमिशन दिया कि भैया आप इसको कोई भी एग्रीकल्चर के जैसे यूज करो, काटो, इसका आप प्रोडक्ट बनाओ, इसका सीएनजी बनाओ। तो अब परमिशन है, अब अवेयरनेस आ रही है, पूरे भारत में अब प्लांटेशन होगा। अभी जो हम आपको हमारा बिना उसे 1 महीना पहले बात हुआ था, तब हमको ये बोले थे, तब तो हम हमारे साथ मतलब 1 या 2 तारीख को बात, हम 4 तारीख को आ गए थे यहाँ पे। यस। तो उस टाइम में हम वहाँ पे जब पूछे ना, तो बोला यहाँ पे गवर्नमेंट प्लांटेशन मतलब लगाने के लिए मतलब मदद भी कर रहा है। हाँ, मदद कर रहा है। हाँ, मतलब जैसे बाम्बू मिशन करके पोर्टल है। हाँ, मतलब बहुत कम इंटरेस्ट में इनको पैसा भी मिल रहा है। हाँ, तो नया प्लांटेशन, लेकिन ऑलरेडी इतना प्लांटेशन है ना यहाँ पर, तो बहुत है, बहुत ज्यादा प्लांटेशन। यहाँ इंडस्ट्री केवल लगाने की जरूरत है, बाम्बू ऑलरेडी है। हम तो ये बोलते हैं बम्बू सारा चीज है। अच्छा, आपका फेवर का सारा चीज है। ओके ओके, इसीलिए अब चलते हैं। आपको चाहिए क्या? बट जमीन चाहिए, हाँ, प्लस आपको रॉ मटेरियल चाहिए, दोनों चीजें अवेलेबल। ये गाड़ी आ गई ना भैया की, अग्रवाल जी के आगे। ये 3990 है क्या? हाँ जी, हाँ वही वाला है। अच्छा, और बिन्ना बाबू से हम लोग मतलब जैसे एक पारिवारिक टाइप का हम लोगों को संबंध रहे। अच्छा, नहीं समझेगा? वो आपकी भाषा से मित्रता छलक रही है। हम अग्रवाल जी बोलते हैं, आप बीना बाबू बोलते हैं। अच्छा, साथी मित्र है पुराने समय के आप लोग, तो ऐसा ही रहेगा। आसाम में सुंदरता बहुत काफी है यार, कूट के भरी है। आगे निकल जाइए, मेघालय निकल जाइए। हाँ, जो आपको गारो हिल्स के लिए बताया ना, जहाँ बम्बू का क्रॉप है। हाँ, तो एक्चुअली मतलब वहाँ प्रकृति की सुंदरता भी है और आदमी की सुंदरता है। दोनों सुंदरता है। बहुत बढ़िया। हाँ। ये पहाड़ों पर हरियाली और पूरे शहर के अंदर भी हरियाली हरियाली है। मतलब ऐसे शहर बहुत कम मिलेंगे जहाँ शहरों के अंदर भी पेड़ है। आपको ये बता देते हैं बलराम जी, आदमी आपको बहुत रेयर मिलेंगे, ये बहुत कम, बहुत मतलब रेयर मिलेंगे। ये मतलब ये इतना मतलब इसका ये इस मामले में, व्यापार के मामले में इतना क्रेजी रहा है। अच्छा। कि ये पाँव टेकते हुए 1 सेकंड नहीं लगाएगा। मतलब बहुत शुरू से मतलब इसी में इसका बहुत हिम्मत रहा है। हाँ। प्रकृति के साथ में क्या चलकर कर सकते हैं वो मैंने अभी डेडिकेशन देखा है। हाँ। इतनी उम्र में भी मेरे साथ काफी ट्रेवलिंग कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में वो गाड़ी से रन कर रहे हैं। अभी 65 प्लस होगा इनका ना? हाँ, हमसे 4 साल छोटा है। अच्छा, आपका कितना है एज? हमारा जन्म है 54 का, इसका 58 का। ओके, 4 साल छोटा है। यस।
ये हमारे बच्चों के सब शादी वगैरह में सब में मतलब अटेंड करते हैं। यस। नमस्ते भारत, हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से, हम हैं गुवाहाटी में और आप सभी को टूर करवा रहा हूँ मेरे साथ बाम्बू टू सीएनजी के प्रोजेक्ट पर। ऑल इंडिया में हम बाम्बू प्लांटेशन कर रहे हैं एज ए बी किसान एफपीसी के तहत, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के तहत, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रही है एज ए फार्मरों की, न किसी पर्सनल व्यक्ति की। उस कंपनी में हम यह प्लान कर रहे हैं कि क्या बेस्ट से बेस्ट किसानों के लिए हो और प्रकृति के लिए हो, एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत हम पूरे हिंदुस्तान में बाम्बू फार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कि बाम्बू ही एक ऐसा पेड़ है जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग है और उसके साथ में टेम्परेचर कम करना और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना, ये बाम्बू की ही खासियत है। इसी के तहत अंकल हम जा रहे हैं एफपीसी के लेकर के ऑल इंडिया में 1000 यूनिट बाम्बू प्लांटेशन की। तो पहले फेज में हम लगा रहे हैं 300 यूनिट। हाँ, अब हम पिछले 6 महीने से कैंपेनिंग कर रहे हैं। हाँ। तो कुछ जगह स्टार्टअप हुआ है, जैसे द्वारिका में प्रभुबा जी के साथ में हुआ है। हाँ। प्रभुबा मानिक जो एमएलए वहाँ के, मोरबी में चिराग भाई के साथ में हुआ है। हाँ। अलग अलग जगह 4-5 यूनिट स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वहाँ की विडंबना ये है कि अभी बाम्बू लगना है। हाँ। फिर चालू होना है। वो तो आपको क्रॉप 3 साल में मिल जाएगा ना? यस, 3 साल के अंदर मिल जाएगा। उसमें हमने एक नेपियर का प्रावधान रखा है कि नेपियर पहले साल ही किसान लगा दे, तो पहले साल से उसकी अर्निंग आना चालू हो जाएगी 30,000 रुपए एकड़ से ऊपर। फर्स्ट साल से ही? पहले साल से। हाँ। अगले साल 50,000 रुपए एकड़, अगले साल 75,000 रुपए एकड़ और चौथे साल से 1 लाख रुपए प्लस पर ईयर पर एकड़ किसान की इनकम हो जाएगी उसमें बाम्बू टू सीएनजी के प्रोजेक्ट में। ठीक है। हम आसाम में इसीलिए आए हैं कि यहाँ पर रेडीमेड बाम्बू है, तो हम पहले यहाँ 4-6 यूनिट लगा दें। एक की शुरुआत आपके साथ हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। तो सभी भारत के किसानों को देखने को मिलेगा कि बाम्बू टू सीएनजी यूनिट होता क्या है, कैसे लगता है, कैसे रन होगा। थैंक यू भारत। सभी किसान ये प्रोजेक्ट में शामिल हो, ये आशा रखता हूँ। और बाम्बू टू सीएनजी यूनिट में अगर मिल के आगे बढ़ना है तो बी किसान का ऑफिशियल नंबर है 7587538222, 75,875,38,222। पूरे भारत में हर स्टेट के लिए हम सीएनजी यूनिट लगा रहे हैं। जो भी साथ में आना चाहे, कोई भी बायोमास हो उनके पास, तो उसको प्रोसेस हम करेंगे और सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे। बाम्बू टू सीएनजी इसलिए बोलते हैं कि बाम्बू से ज्यादा अच्छा बेहतर बनता है, इसलिए बाम्बू टू सीएनजी। और हम आपसे ये पूछ रहे थे, जैसे कल आप बता रहे थे ना, हाँ। जैसे मतलब 90 किलो मतलब गोबर में 1 किलो निकलता है। यस यस, ये क्या बोलते हैं? सीएनजी। अच्छा, और उसमें खाद कितना बता रहे थे आप? खाद 50%, 45 kg। 45, ठीक है। हाँ। और क्या इस तरह के जो डाइजेस्टर यूनिट है, इसमें जितना आपने बायोमास डाला, हाँ, उसका आधा बायो फर्टिलाइजर बनेगा जी। जैसे बाम्बू में 8 किलो बांस से 1 किलो सीएनजी बनेगा, ठीक है, तो 4 किलो उसका बायोमास बनेगा, ठीक है, जो बायो फर्टिलाइजर होगा जी। मतलब आपका 100 किलो में मोटा मोटी आपका 10 किलो निकल जाएगा। ये आपका क्या नाम? सीएनजी। सीएनजी निकल जाएगा। हाँ। और खाद कितना निकलेगा इसमें? 50 किलो। 50 किलो। हाँ, और 50% खाद। अच्छा, उसके बाद और क्या निकलेगा उसमें? जैसे आपका ये अलग अलग चीजें हैं इसमें, और भी मतलब और भी निकलेगा। हाँ, गैसेस निकलेगी। ठीक है। इसमें एक तो बायो फर्टिलाइजर निकलेगा जी, जो किसानों के काम में आएगा। डीएपी, यूरिया, पोटास के वैसे भी रेट बढ़ रहे हैं और उनकी जरूरत है नहीं, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। दूसरा आपको मिलेगा लिक्विड फर्टिलाइजर। अच्छा, जो दवाइयाँ स्प्रे कर रहे हैं उसकी लेने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका लिक्विड स्प्रे कर सकते हैं। ये आपका ऑर्गेनिक हो गया। ऑर्गेनिक हो गया। हाँ। तो बायो फर्टिलाइजर और लिक्विड स्प्रे फर्टिलाइजर दोनों मिल गया। तीसरा आपको मेन प्रोडक्ट मिल गया सीएनजी। चौथा आपको मिल गया ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन भी निकले आएगा। हाँ, ऑक्सीजन भी आएगा जो हॉस्पिटलों में काम में आएगा। ठीक है। हाँ, पांचवा सीएनजी मतलब ऑक्सीजन भी निकलेगा। ऑक्सीजन भी निकलेगा। और एक सबसे अच्छी खूबसूरत बात है कि इसमें से हाइड्रोजन भी निकलता है। अच्छा। जो अभी तक इंडिया में किसी के पास प्रोसेस यूनिट नहीं है। हाँ हाँ। जब से हिंदुस्तान ने सुना है कि बलराम और अग्रवाल जी बाम्बू टू सीएनजी जा रहे हैं, हाँ। तो काफी सारे मित्र जिनके पास ये प्रोजेक्ट्स हैं, हाँ। वो आकर के बात कर रहे हैं कि हम यूनिट लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हमारी कास्ट ये है। लेकिन आज तक मैंने हिंदुस्तान में किसी प्रोजेक्ट में
बायोमास से हाइड्रोजन निकलते नहीं देखा है, जो केवल अग्रवाल जी के पास है। और इस प्रोजेक्ट की यही सबसे बड़ी सुंदरता है। ठीक बात है। सबके रेट अलग है। हाइड्रोजन का रेट है 1000 रुपए kg। हाइड्रोजन 1000 रुपए किलो दाम है। यस। तो इसमें कितना 100 किलो में कितना निकलेगा मोटा मोटी? वो एक आंकड़े हैं उनके पास, लेकिन मैं एक जनरल क्लू दे रहा हूँ आपको कि इनके जो यूनिट लग रहे हैं ना, वो यूनिट अपने आप में एक वर्ल्ड वाइड चेंजिंग लाने वाले हैं। ठीक बात है। यस। थैंक यू भारत। आप ज्यादा से ज्यादा किसानों तक इसे शेयर करें ताकि सबको पता चले कि बी किसान फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के साथ सबको जॉइंट वेंचर में आना चाहिए और एक साथ एक दिशा में बढ़ते हैं। तो जो भी क्लाइमेट चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग गड़बड़ी हो रही है, उसको टेम्परेचर को कम करना और ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने में हम एक साथ मिलकर के नए आयाम को टच करें। थैंक यू। ये तो बहुत बढ़िया है।